एक काम कहा था जिंदगी में, वो भी नहीं कर पाया। राम, अब तो ये इतनी बड़ी हो गई होगी कि अगर मेरे सामने भी आ जाए शायद मैं ना पहचान सकूं। हो सकता है तुम भी ना पहचान सको। हाँ, हो सकता है मैं भी ना पहचान सकूं। बेला भाई, मोहल्ले के तमाम कोठे वीरान कर देगी तुम्हारी शबनम। मालिक सबके घर चलाता रहे सेठ जी। सेठ जी, खाना खाकर जाइएगा, लगवा दूं? खाना तो सारी जिंदगी खाते रहे हैं, अब बिस्तर। वो बिस्तर अभी नहीं बना सेठ जी। शबनम, तुम तो कहती थी कि नाच सीख लोगी तो भैया भी आ जाएंगे और सैया भी। भैया तो नहीं आए, लेकिन ये पता चल गया कि सैया किस जानवर का नाम होता है। बकवास बंद करो शबनम। कितने में सौदा हो रहा था मेरा? पूरे 5,000 जेब में डाल कर लाया हूँ शबनम। 5-5 हजार वाले तो इस गली में कुत्तों की तरह घूमते हैं, लेकिन वो कुत्ते भी इतने नाकदरे नहीं कि 5,000 रुपए में एक कंवारी की जिंदगी खराब करने चले आए। बेला भाई, इस छोकरी के तूने सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं जहां भी चाहूं, जब भी चाहूं, इसे बिना 5,000 के बिस्तर पे ले जा सकता हूं। इतना नाज है अपनी मर्दानगी पर? तो लो, मेरा जिस्म हाजिर है हिम्मत? लगाओ हाथ। शबनम, तुम भी कान खोलकर सुन लो माँ, तुम्हारी ऊंची आवाज से डरकर मैं इस बूढ़े गिद्ध का शिकार बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गिद्ध सिर्फ मुर्दे खाते हैं शबनम, लेकिन याद रख, एक दिन तुझे जिंदा न चबा डाला तो मेरा नाम भी नखत्रा है, नहीं समझी? शबनम, तुम्हें इस कदर बेबाक नहीं होना चाहिए। जिसे तुम एक दिन बेपर्दा करना चाहती हो, उसे बेबाक होने से मत रोको माँ। हे भगवान, क्या मुझे अपने भैया से कभी नहीं मिलाओगी? भगवान ने मिलाना होता तो वो तुम्हें उनसे जुदा ही क्यों करता? तुम्हारे दिल को दुख होगा ये सोचकर मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि तुम्हारा भाई कातिल है। क्या? हाँ बेटी, वो अपने मुनीम का कत्ल करके भागा था। न जाने वो अब जिंदा भी है या कहीं मर कर गया। ऐसे मत कहिए, मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई जिंदा है, वो मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। अगर वो यहाँ आ भी गया शबनम, तो पाँव में घुंघरू बांधने वाली से वो अपने हाथों में राखी नहीं बंधवाएगा, बल्कि उसके मटकते फूलों पे कुर्बान होने और उसकी अदाओं पे वाह करने और उसके इशारे पर अपनी दौलत लुटाने आएगा। मैं उसे हकीकत बता दूंगी, मैं उसे बता दूंगी कि वो मेरा भाई है। कोठे पर आए हुए ग्राहक को तुम भाई कहोगे तो वो गाली समझकर वापस चला जाएगा। फिर वो तुम्हें बहन कैसे कहेगा, जिसे लोग जीव छमिया, हाय फुलझड़ी कहकर पुकारते हैं। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं जबरदस्ती किसी की बाहों में तुझे नहीं धकेलूंगी। अब यही कोठा तेरी दुनिया है, चाहे इसे स्वर्ग समझकर अपनी जिंदगी गुजारो, चाहे इसे नर्क समझकर हमेशा जलती रहो। हे भगवान, क्या मैं सदा यूं ही जलती रहूंगी? मिलने पर भी अपने भाई को नहीं बता सकूंगी कि मैं उसकी बहन हूँ। अरे रूपा, और रूपा, अरे हाँ, मुझे ये गुड़िया पसंद आई। बहुत अच्छी है भैया, बातें भी करते हैं। पहले मैं उन बदमाशी से सब पूरा कर लूं, फिर इस गुड़िया के लिए एक घर बनाएंगे। नहीं भैया, पहले अपने लिए घर बनाएंगे। आजा बेटे, शाबाश। डैडी, मैं अपनी सहेली से मिल के आऊं? आ जाओ, लेकिन जल्दी आना। अच्छा। रूपा, 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 रूपा रहता है। रूपा, रूपा, ये क्या करता है? हा?
मुझे मेरी बहन याद आ गई थी हवलदार। हाँ, काम चोर कहीं का। कभी तुझे तेरी माँ की याद आ जाती है, कभी बहन की। जबान संभाल के बात करो। अबे मेरी जबान क्या रोकता है? जबान तो उनकी रोकनी चाहिए थी जिनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारी माँ ने ट्रक के नीचे आकर जान दे दी, और तुम्हारी बहन भी। अरे चल छोड़, तू मेरी गर्दन पकड़ता है? मैं तुमको जेल साहब के पास लेके जाऊंगा। मुल्जिम राम खन्ना को उम्र कैद बामुशक्कत दी जाती है। मुल्जिम राम खन्ना को उम्र कैद बामुशक्कत दी जाती है। राम राम। यहाँ कोई बदमाश तो नहीं आया पंडित जी? यहाँ तो बहुत से बदमाश आते हैं बेटा, और शरीफ बनकर चले जाते। हम राम नाम के कैदी को ढूंढ रहे हैं। राम नाम का कैदी? वो तो अंदर है। आओ आओ। वो देखो, माता सीता के चरणों में बैठा है, अपना सीना फाड़ कर राम नाम दिखा रहा है। चलो भाई चलो चलो चलो। आपने मुझे पुलिस से बचाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बचाया है? इसलिए कि तुम भगवान की शरण में आए हो, और हर भूला भटका इंसान जो भगवान की शरण में आता है उसे सच्चाई का सीधा रास्ता मिल ही जाता है। मैं ना तो भूला भटका हूं और ना तुम्हारे भगवान की शरण में आया हूं, क्योंकि भगवान की शरण में जाने वालों का अंजाम मैंने बुरा ही देखा है। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरी मां थी, दिन रात राम नाम की माला जपती थी, भगवान के प्रसाद से अपने बेटे को अच्छा करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारा बिना इलाज के मर गया। उसने मेरे लिए भी बहुत से पूजा पाठ किए, बहुत सी दुआएं मांगी, लेकिन मैं बेगुनाह भी जेल में डाल दिया गया। और फिर एक दिन एक्सीडेंट में वो खुद चल बसी। मेरी छोटी बहन भी गुम हो गई। अगर भगवान के मंदिर में आने से यह सब होता है तो मुझे बताओ, भगवान के मंदिर में कौन आएगा? भगवान के घर देर है बेटा, अंधेर नहीं। देर? कैसी देर? जानते हो पंडित, मैं बेगुनाह 10 साल तक जेल में सड़ता रहा। मेरी बहन न जाने कहां भटक रही होगी। अगर ये अंधेर नहीं है तो फिर पूछो अपने भगवान से कि सब क्यों हुआ। पूछो इससे कि मेरी बहन कहां है, मिला सकता हूं अपनी बहन से। शबनम बेटी, आओ ना। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर कर दी बेटी आज। रात भर मुजरा चला पुजारी जी।
सुबह 5 बजे वो लोग गए, तब जाके कहीं आग झपकने का मौका मिला। अरे ये क्या, रात रात भर जाग जाग कर जो कुछ तुम कमाती हो सब यहाँ ले आती हो, क्यों? ताकि ऐसी कमाई के लिए भगवान मुझे कोई दोष न दे सके। सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे।